गला दबा के मार दिया गया था मेरे बच्ची को, तड़प तड़प के मरी है। मुझे इंसाफ चाहिए। बताइए, मुख्यमंत्री है, उनके जिले में ऐसा काम होगा तो बताइए कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे? और दूसरे जिले हमको का क्या हाल होगा? हमारा क्या होगा बताइए? हमारी बच्ची, हमारे गांव समाज की बच्चियों का क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं इसमें। 10 साल 12 साल बच्ची सेफ नहीं है, अब इससे सुरक्षा क्या हो सकता है? बच्ची के ऊपर वो गलत नजर डाला हुआ था बहुत दिन से, और ये लोग थे नहीं, मौका पा करके उसने घटना को अंजाम दिया है। मीडिया नेटवर्क आमंत्रित कराता है आपके व्यवसाय, प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के विज्ञापन हेतु। तो देर किस बात का, अभी संपर्क करें और सबसे तेजी से बढ़ते मीडिया नेटवर्क के साथ हमें कॉल या व्हाट्सएप करें 9454839447। एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी और वो क्लास 5th में पढ़ती थी, उस बच्ची की परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बच्ची का पहले बलात्कार किया जाता है, उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी जाती है। और आज वो परिवार सड़कों पर उतरता है और कहता है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। और इंसाफ की बात को लेकर आज रात के तकरीबन 10 बज रहे हैं, लेकिन ये परिवार इंसाफ के लिए सड़कों पर खड़ा है। उनकी माँ है, उनसे पहले बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रुखसाना नाम है। कब की घटना है और कैसे आपको पता चला कि हमारे के बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है? हम आए उधर से 11 बजे आए, 9 बजे नहला धुला के चले गए अपने बच्ची को, छोटा बच्चा भी था। उसके बाद उधर से आए तो देखे मेरी बच्ची सलवार में पूरा ब्लड लगा था और गला दबा के मार दिया गया था मेरे बच्ची को, तड़प तड़प के मरी है। मुझे इंसाफ चाहिए। ये घटना कब की है? कल 10 बजे की है। उस समय 11 बजे हम देखें। और घर पे कौन कौन था उस समय? उस समय घर में बच्चा था थोड़ा छोटा और बच्ची थी। और उस समय उसकी बीवी और वो दोनों सब पूजा करने गए और वो होम गार्ड था जो वही घर पे था और कोई नहीं था। कितनी उम्र रही होगी जिसके ऊपर आप आरोप लगा रही है? लगभग उम्र 50 साल होगी। हाँ। क्या नाम है आपका? हैदर अली। तो जिस पे आरोप लगाया जा रहा है क्या कुछ उम्र रही होगी और आप क्या करते हैं फिलहाल? वो बहुत घटिया आदमी है सर, उसको फांसी दिलवाइए। गीडा में हम काम करते हैं। हाँ। क्या घटना हुई थी, किस तरीके से वाक़या बताइए। अब हम लोग आए तो यही देखें कि रेप करके उसका हत्या कर दिया है। 11 बजे आप घर पे आए? नहीं, सुबह। प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है फिलहाल शुरुआती तौर? प्रशासन की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर, प्रशासन की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग यही न्याय की मांग कर रहे हैं। हम लोग जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिले और उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुका है। पोस्टमार्टम हो चुका है। कल सुबह की मृत्यु हुई है 11 बजे की। पोस्टमार्टम हो गया है। इतनी टाइम हम लोग को 4 बजे शव मिला है। अभी हम लोग शव को सुपुर्द खाक नहीं करे, शव पड़ा हुआ है। वैसे हम लोग को न्याय चाहिए सर, न्याय चाहिए। जिस पे आप बता रहे हैं कि जिसकी तरफ से काम किया जाता है ये गलत काम, वो शख्स कहाँ घर पर उस समय है? आपके आसपास ही बगल का ही घर है? कहाँ घर है? रूम लेके रहता है। उसकी बीवी भी नहीं है अपने, वो फरार हो गया, पूरा परिवार फरार हो गया है। हाँ, पूरा परिवार फरार है। हाँ। क्या कर रहे थे भैया आप? बगल के हैं? जी, हम उनके चाचा के लड़के हैं सर। वो घटना करके वो फरार हो गया है। जब से घटना हुआ, जब से वो अपने कमरे पे नहीं है, वहाँ रूम लेके रहता था वो सर। परिवार में दिक्कत होगा तो बोलिए क्या कुछ चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रशासन से? आप उसको फांसी चाहते हैं। इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कोई भी किया हो, हमें इंसाफ चाहिए। न्याय मिले हम लोग को भाई, हम लोग को न्याय मिले। कोई प्रकार का भेदभाव ना हम लोग के, मतलब ऐसा काम होगा और क्या। ये हम लोग समझ लीजिए मुख्यमंत्री साहब के घर के हम लोग हैं, हम लोग के साथ ऐसा हो रहा तो आम जनता क्या करेगी बताइए? मुख्यमंत्री है, उनके जिले में ऐसा काम होगा तो बताइए कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे? और दूसरे जिले हमको का क्या हाल होगा? हमारा क्या होगा बताइए? हमारी बच्ची, हमारे गांव समाज की बच्चियों का क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं इसमें। 10 साल 12 साल बच्ची सेफ नहीं है, अब इससे सुरक्षा क्या हो सकता है? 12 साल लगभग बच्चे की उम्र है। 11 साल है सर, 11 साल बच्ची की उम्र है, बताइए। और जिसकी तरफ से ये काम किया जाता है गलत काम, उसकी उम्र लगभग कितनी? 50 साल के लगभग है। 2 बच्चों का बाप है वो, 2 बच्चों का बाप है वो, 2 बच्चे उसके बड़े हैं। अच्छा, आपका यहाँ मूल रूप से आप यहीं रहने वाले हैं? हम लोग के यही निवासी, हम लोग यहीं के निवासी हैं। वो भी अवैध रूप से रह रहा था, उसकी औरत नहीं थी। बात थोड़ी ना बोलिए जी, बताएं भैया क्या कर। वो जो आदमी जो इसके ऊपर ये आरोप लगा रही हैं, वो उस महिला के साथ अवैध रूप से वहाँ पे रह रहा था। वहाँ उस महिला, उस लड़कियों से वहाँ कोई संबंध उसका नहीं था। वहाँ पे अवैध रूप से वो रह रहा था और इनकी बच्ची के ऊपर वो गलत नज़र डाला हुआ था बहुत दिन से, और ये लोग थे नहीं, मौका पा करके उसने घटना को अंजाम दिया है वो।
अच्छा, इसके बाद क्या कुछ शुरुआती कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से बताओ? शुरुआती कार्रवाई क्या सर, एप्लीकेशन दे दिए हैं, बोल रहे हैं कि चौकी इंचार्ज साहब की पीएमओ रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी। मेडिकल मेडिकल पोस्टमार्टम में भी बच्चे का नहीं कराया गया? पोस्टमार्टम करा दिया गया है। अभी बता रहे हैं पोस्टमार्टम हो के 4 बजे ही आ गई है, लेकिन अभी पुलिस वाले बता रहे हैं कि हमारे पास जो है एफआईआर वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो आया नहीं है। जी बता रहे हैं आने के बाद ही जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे और एफआईआर दर्ज किया जाएगा। क्या कुछ चाहते हैं सुबह के मुखिया, क्योंकि यहीं से आते हैं, सबसे बड़ी चीज़ आप सबके गार्जियन हैं, ये तो सही है, यहाँ से आते हैं और जो है पहले जहाँ जहाँ घटना हुई है वहाँ से योगी जी का सांसदीय क्षेत्र भी है और हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषियों को पकड़ा जाए और उन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त सजा किया जाए। तो चलिए, ये जो परिवार है, बच्ची की उम्र तकरीबन 11 वर्ष थी और बच्ची क्लास 5th में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची थी, जिसके साथ परिवार कहता है कि दरिंदगी करके बाद हत्या कर दी गई है और परिवार कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। फिलहाल प्रशासन की तरफ से यही कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।